Hello everyone. I welcome all my lovely students and dear friends to your own channel Keep Learning with Sandeep Pihan. I hope you have understood that what we are going to do today. Yes, from today onwards I am going to start English learning classes in which we'll learn from the basic, from the zero level. So these classes will be helpful even for those children who will start their schooling now, like the children of UKG फर्स्ट इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम आल्सो, क्योंकि वो अभी इसी लेवल से जब वो ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना शुरू कर देंगे, पेरेंट्स उनको हेल्प करेंगे कंसेप्ट समझने में, तो ऑफ कोर्स इट विल बी ईजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड वट एवर देयर टीचर विल टीच देम इन द क्लास. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर क्लासेस आई वॉन्ट टू से समथिंग टू ऑल ऑफ यू. बहुत से लोग सोचते हैं कि स्पीकिंग इंग्लिश इज़ समवेयर अ स्टेटस सिंबल. अगर हम इंग्लिश बोलते हैं तो सोसाइटी में हमारी बहुत रिस्पेक्ट होगी, और नहीं बोलेंगे तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी. लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट. प्लीज़ डोंट मेक इट अ स्टेटस सिंबल. नो डाउट इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड दैट इज़ वाई इट इज़ समवेयर important. But it is not a status symbol that if you can't speak English, then you have to feel ashamed in front of others. It is not like that, because every language has its own importance. हर लैंग्वेज का, हर भाषा की अपनी इम्पोर्टेंस होती है. चाहे आप हिंदी में बात करें, भावें तुसी पंजाबी च गल करो, या फिर आप हरियाणवी में बोल लो. ठीक है, हर भाषा की अपनी इम्पोर्टेंस है, अपनी मिठास है. तो किसी भी भाषा को स्टेटस सिंबल ना बनाएं. नो डाउट आप कोई भी भाषा या कोई भी नई चीज़ जब आप सीखते हो तो वो आपकी ग्रूमिंग में, आपकी ग्रोथ में, ग्रोथ मीन्स मेंटल ग्रोथ में, इट इज़ जस्ट एन एड ऑन. So with this concept we'll start our English classes. Don't make it your status symbol कि मुझे इंग्लिश अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए नहीं, अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए नहीं, अपनी ग्रोथ के लिए सीखनी है, अपनी प्रोग्रेस के लिए सीखनी है. ओके, सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास. Today is our first class in which we'll learn about these basic things of English, that what are letters, what are alphabets, what are words. क्योंकि जब हम बच्चों को बताना शुरू करते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो फर्स्ट दे आर इंट्रोड्यूस्ड विद ऑल these things. So what actually the letters are, what actually the alphabet or alphabets are, what is a word. So in our today's first class of English learning, we'll learn the meaning of letter, alphabet or alphabets, word. Then we'll also learn that can one letter make the complete word? Can one word make complete sentence? Or can one sentence make the complete paragraph? We'll learn all these things in our today's class. So let's begin. Letter. Letter is the smallest unit of language. किसी भी भाषा का, चाहे आप हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, स्पेनिश की बात करें, जर्मन की बात करें, कोई भी लैंग्वेज जब आप उठाते हैं तो उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लेटर. जैसे ABCD, जब आप इनको अलग अलग देखेंगे, मैंने अब ये कोई ऑर्डर में होना ज़रूरी नहीं है, मैंने कहीं पे L लिख दिया, दैट इज़ अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ओके, मैंने क लिख दिया, ये हिंदी का एक अक्षर है. तो इस तरीके से किसी भी भाषा का कोई भी, जब आप एक सिंगल अक्षर लिखते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? लेटर्स बोलते हैं. तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज. ये सभी आपके सामने देखो इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर हैं. देन इज अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट क्या होता है? अब बहुत सारे लोगों को तो क्या लगता है कि A to Z जो आप इंग्लिश में लिखते हैं वो लेटर्स हैं, जो कि सही है. ऑफ कोर्स मैंने अभी खुद बताया है कि लेटर्स हैं. उनको लगता है कि यही अल्फ़ाबेट भी है, उन्हें लगता है यही अल्फ़ाबेट भी है. बट इज़ इट करेक्ट? क्या उन्हीं को ही हम अल्फ़ाबेट भी बोलते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज़ अ बिट डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड अल्फ़ाबेट. मैंने कहा था लेटर सीक्वेंस में कोई ज़रूरी नहीं है. मैंने L लिखा, लेटर है. मैंने S लिखा, लेटर है. मैंने K लिख दिया, लेटर है. मैंने A लिख दिया, लेटर है. ठीक है, ये सभी लेटर्स हैं किसके? इंग्लिश में यूज़ होने वाले.
लेकिन व्हाट इज अल्फ़ाबेट? अल्फ़ाबेट इज अ सेट ऑफ लेटर्स और सिंबल्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। ये मैंने किसी ऑर्डर में नहीं लिखे, लेकिन जब आप एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक प्रॉपर ऑर्डर में किसी भी लैंग्वेज के लेटर्स को या उनके साउंड्स को लिखते हैं, देन इट इज कॉल्ड एन अल्फ़ाबेट। तभी हम उसे क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं तो किसी भी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट जो है वो वन ही होता है। A is not an alphabet, B is not an alphabet, C is not an alphabet. These are letters of English language. लेकिन जब आप पूरा A to Z कंप्लीट ABC करेंगे तो वो दैट कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल मेक वन अल्फ़ाबेट। ओके, सो अल्फ़ाबेट A to Z की जो आप पूरे लेटर्स का सीक्वेंस कंप्लीट करेंगे उसे आप अल्फ़ाबेट कहेंगे। आप अकेले A को, S को, P को, R को, T को आप अल्फ़ाबेट नहीं बोल सकते हैं। दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ ओनली लेटर। These are the letters, these are not alphabets. Alphabets are from A to Z. So in this way, these are the alphabet. These are the parts of alphabet. So A, B, C, D आप देखेंगे पूरा सीक्वेंस में लिखा है A to Z. So this complete set is an alphabet of English language. तो किसी भी लैंग्वेज की बात करें तो अल्फ़ाबेट हर लैंग्वेज में एक ही होता है। किसी भी लैंग्वेज की में अल्फ़ाबेट सिर्फ वन होता है, लेटर्स अलग अलग हो सकते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में लेटर्स कितने हैं? 26 हैं, आप सबको पता होगा। लेकिन अल्फ़ाबेट की बात करूँगी अगर मैं, तो आप चाहे हिंदी की बात कर लो, इंग्लिश की बात कर लो, स्पेनिश की बात कर, किसी भी लैंग्वेज की आप बात करेंगे अल्फ़ाबेट क्या होगा? ओनली वन होगा। आपसे कोई पूछेगा इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट हैं, तो अल्फ़ाबेट आपका आंसर क्या होना चाहिए? वन। तो लेकिन जब आप टू लैंग्वेजेस के लेटर्स के सेट की बात करेंगे तब आप वर्ड यूज कर सकते हो अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स कब? जब आप टू लैंग्वेजेस की बात करेंगे। लेकिन जब आप एक लैंग्वेज की बात करें तो एक लैंग्वेज में एक ही अल्फ़ाबेट होता है। दैट इज़ अ सेट ऑफ लेटर्स रिटन इन दैट लैंग्वेज in a proper sequence, in a proper order. So these are the letters of English language, and from A to Z it make the alphabet of English language. Similarly यहाँ पर आपके सामने ये कुछ अक्षर लिखे हैं जो हिंदी के हैं। ऊपर आपको पूरे स्वर दिखाई दे रहे हैं, नीचे पूरे व्यंजन हैं। तो अ से लेकर य तक ये जो पूरे अक्षर हैं हिंदी के, क्योंकि ये एक प्रॉपर सीक्वेंस ऑर्डर में लिखे गए हैं, तो दीज आर द अल्फ़ाबेट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, जिसको हिंदी में अल्फ़ाबेट को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। ओके, तो याद रखो बच्चे कि किसी भी भाषा में अल्फ़ाबेट एक ही होता है, लेटर्स अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग भाषा में अलग अलग लेटर्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन उन सेट ऑफ लेटर्स को ही हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब हम बात करते हैं वर्ड की, दैट व्हाट इज़ वर्ड। हमें लेटर समझ आ गया, हमें अल्फ़ाबेट समझ आ गया, लेकिन वर्ड क्या होता है? तो अगर हम लोग वर्ड की बात करते हैं, वर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट हैज़ अ मीनिंग। अब जो लेटर है ना, अब आप सोच रहे होंगे मैम ने तो कहा था कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। यस, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट हैज़ अ साउंड, बट word is the smallest unit of language that has meaning. वो smallest unit जिसका कोई meaning होगा। It can be formed of 1, 2 or more letters. एक word, अब मैंने आपको कहा था कि हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक लेटर एक वर्ड बना सकता है, तो यस, एक लेटर से भी एक वर्ड बन सकता है। जब भी आप सेंटेंस लिखते हैं तो आप बहुत बार वर्ड यूज़ करते हैं ए, जैसा कि हमने यहाँ भी किया है। देखो मैंने यहाँ पर ए यूज़ किया है, राइट। तो इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में दो ही ऐसे लेटर्स हैं, देयर आर ओनली टू लेटर्स
जो अपने आप में एक मीनिंग भी रखते हैं और आप उनको सेंटेंसेस में एज अ वर्ड यूज़ कर सकते हो। एंड दोज लेटर्स आर ए एंड आई। इस ए का मतलब होता है एक और आई का मतलब होता है मैं। तो ये दोनों वो लेटर हैं जो जब आप उनको सेंटेंस में सिंगल यूज़ करते हो तो ये एक शब्द भी बनाते हैं। सो दीज आर दी वन लेटर वर्ड्स। अब अगर मैं बात करती हूँ टू लेटर वर्ड्स की, वो भी आप यहीं देख सकते हो। मैंने लिखा है यहाँ पे इज़, यहाँ लिखा है ऑफ, यहाँ लिखा है और, यहाँ लिखा है बी। सो दीज आर दी टू लेटर वर्ड्स। और मोर, टू और मोर लेटर वर्ड्स वो तो आपके सामने बहुत सारे हैं जो आप लोग डेली यूज़ करते हो, यहाँ या यहाँ पर आपके सामने भी लिखे हैं। तो आई होप कि वर्ड का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। लेटर, हमने लेटर डिस्कस किया, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट हैविंग साउंड। हमने अल्फ़ाबेट डिस्कस किया, दैट इज द सेट ऑफ लेटर्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। लाइक अगर आप ABC लिख रहे हैं तो आपको ABC को प्रॉपरली लिखना है, ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद डी के बाद ई, इस तरीके से आपको जेड तक कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है बीच में पी लिख दिया, क्यू लिख दिया, आर लिख दिया और ए से जेड तक सारे लेटर्स लिख दिए और बोलोगे दिस इज अल्फ़ाबेट। नो, दैट इज़ नॉट अल्फ़ाबेट। ऑल द लेटर्स मस्ट बी रिटन इन प्रॉपर सीक्वेंस। फिर हमने देखा व्हाट इज़ वर्ड, दैट इज़ ऑल्सो स्मॉलेस्ट यूनिट बट इट इज़ हैविंग सम मीनिंग and it can be formed of one word, two word or one letter, two letter or more letters. Now our next question was that can one letter that we have discussed that yes, one letter can make a word, but can one word make a sentence? अब sentence क्या होता है? Proper sequence of words which have particular meaning. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि किसी बात को जब हम एक सिंगल वर्ड में आंसर करते हैं तो वो कंप्लीट मीनिंग उसका बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई पूछ रहा है कि आर यू कमिंग फॉर द पार्टी, यू विल से यस। तो यस के बाद आप फुल स्टॉप लगा सकते हो, आपका सेंटेंस कंप्लीट है। यू नीड नॉट टू से यस आई विल कम, नो। इफ विल से ओनली यस, इट मीन्स योर statement is complete, your sentence is complete. Similarly, if you'll say no, even then your statement is complete. You can put the full stop. I can show you here in this. You can see here. इस लाइन में लिखा है कैन आई हैव अ लैम्प बर्निंग इन द रूम। क्या मैं एक लैम्प रख सकता हूँ रूम में जो सारी रात जलता रहे? द आंसर इज नो। आंसर इज नो। यू कैन सी हियर, और नो के बाद आप देखेंगे फुल स्टॉप लगा है। इसका मतलब ये नो एक सिंगल वर्ड है और इसका अपना कंप्लीट मीनिंग हो गया। नो नो मतलब नहीं, बात कंप्लीट हो गई। आपको उसके आगे कुछ भी लिखने की या कुछ और ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब हमारा आंसर है कि हम एक वर्ड से भी एक कंप्लीट सेंटेंस लिख सकते हैं। वन सिंगल वर्ड कैन मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। दूसरा हमारा क्वेश्चन था कि कैन वन सिंगल सेंटेंस मेक द कंप्लीट पैराग्राफ। अब जनरली लोगों के माइंड में या बच्चों के माइंड में क्या आता है कि जब पैराग्राफ की बात होती है ना, उनके लिए ये एक पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ है, ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, ये उनके लिए पैराग्राफ है। देन व्हाट अबाउट दीज? इनको आप लाइन्स बोलोगे? नो, दीज आर ऑल्सो पैराग्राफ। If I'll show you this one line, because it ends here and then there's a space in between, then this one single line is one paragraph. Next single line is next paragraph. These two lines make the paragraph. This single line also make a paragraph. It means one letter, as we had doubt, as I told you that I'll tell you, it means our one letter can make complete word, जिसमें हमने देखा था कौन कौन से लेटर थे, A and I. वन वर्ड कैन मेक कंप्लीट सेंटेंस, जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया था yes and no का, और भी बहुत सारे वर्ड इसमें आपको मिल जाएंगे। और फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन था कि क्या एक सेंटेंस एक कंप्लीट पैराग्राफ बन सकता है?
तो आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल कर देखेंगे बच्चे, तो आपके सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आ जाएंगे जहाँ पर बड़े बड़े पैराग्राफ भी मिलेंगे और पैराग्राफ के रूप में आपको एक सिंगल लाइन भी मिलेगी। तो ऑफ कोर्स एक सिंगल सेंटेंस एक पैराग्राफ भी बना सकता है। तो आई होप आज के क्लास में ये तीनों चीज़ें, दैट व्हाट आर लेटर्स, व्हाट आर अल्फ़ाबेट एंड व्हाट आर वर्ड्स, ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। हमेशा ध्यान रखें बेटा कि किसी भी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट सिर्फ एक ही होता है। जब आप टू लैंग्वेजेस की बात करेंगे तभी आप जो है अल्फ़ाबेट्स वर्ड यूज़ करेंगे। ABC को अलग अलग अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलते, वो लेटर्स होते हैं। जब आप उसको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखेंगे तब वो अल्फ़ाबेट बन जाएंगे उस लैंग्वेज के। और जब आप कुछ लेटर्स को उठाकर उन्हें प्रॉपर सीक्वेंस में लिखकर एक मीनिंगफुल टर्म बनाएंगे, उसे हम वर्ड बोलते हैं। तो आई होप ये तीनों कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। Here our today's class is finished. We'll continue in our next class, in which we'll learn about the phonic sounds. Till then, all of you keep learning and keep shining. Take care. Have a good day.